अब बाबा केदारनाथ के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। आप मात्र 36 मिनट में केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। यानी 10 से 12 घंटे की दूरी केवल आधा घंटे में पूरी हो जाएगी। असल में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ेंगे, जिससे लोगों को अब लंबी और कठिन चढ़ाई से राहत मिल सकेगी। रोपवे प्रोजेक्ट के जरिए सोनप्रयाग को केदारनाथ से और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ा जाएगा। दोनों परियोजनाओं को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई निजी कंपनी इसे बनाएगी, चलाएगी और फिर सरकार को सौंप देगी। शुरुआत में 13 किलोमीटर लंबे सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए थी। वहीं 12.5 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट घांघरिया हेमकुंड साहिब रोपवे की लागत 850 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अब इन अनुमानों में संशोधन किया गया है, मतलब अब लागत बढ़ गई है। केदारनाथ रोपवे दुनिया के सबसे लंबे रोपवे में से एक होगा। इसका निर्माण समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा। इस परियोजना में हर घंटे हर दिशा में 3600 यात्रियों के आने जाने की क्षमता होगी, मतलब एक घंटे में 7200 लोग सफर कर सकेंगे। केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। अभी इसे पैदल, पालकी, टट्टू और हेलीकॉप्टर से पूरा किया जाता है। इसी तरह घांघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक 12.5 किलोमीटर लंबा रोपवे यात्रा के समय को केवल 45 मिनट कर देगा। अभी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा में लगभग 12 घंटे लगते हैं। घांघरिया बैलिया फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। यह रोपवे उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जो फूलों की घाटी देखना चाहते हैं। यह दोनों प्रोजेक्ट इसलिए बेहद खास है कि रोपवे के जरिए सरकार की कोशिश पहाड़ी इलाकों में यात्रा को सुगम बनाना है। भारत में लगभग 22% भूमि क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में है। तेजी से होते शहरीकरण और बढ़ती भीड़ और पर्यटन के बावजूद रोपवे विकास को अभी भी काफ़ी हद तक बढ़ावा देना बाकी है। भारत के पहाड़ी राज्य रोपवे आधारित विकास के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षमता होने के बावजूद सबसे कम डेवलप हैं। लेकिन एक बात और हम आपको बताते हैं कि रोपवे दूसरे परिवहन साधनों की तुलना में बहुत खर्चीले होते हैं। ऐसे में आइए समझ लेते हैं कि 1 किलोमीटर रोपवे बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। केंद्र सरकार पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश में जुटी है। भारत में फिलहाल केवल 85 से 100 रोपवे परियोजनाएं ही मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर राज्य स्तर पर हैं। अगर रोपवे बनाने की खर्च की बात करें तो 1 किलोमीटर रोपवे बनाने में करीब 45 से 75 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इस रोपवे की स्पीड 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। रोपवे की खासियत यह होती है कि पहाड़ी और भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों में कम खर्च में आवाजाही के लिए मुफीद होता है। साथ ही इसे बनाने के लिए कम जमीन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि तकनीकी रूप से देखें तो इसकी रख रखाव का खर्च अधिक होता है और अधिक ध्यान रखना भी पड़ता है। देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की गई है। परिवहन के क्षेत्र में रोपवे प्रोजेक्ट भारतीयों के लिए एक क्रांतिकारी सिस्टम होगा और उन्हें मेट्रो, रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे, हवाई यात्रा, ट्रेन के साथ अब एक नया विकल्प मिलने वाला है। तो नए रोमांचकारी सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।